नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 का सेट। और जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हम लोग 3200 का ये जो सेट है, पूरा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो कि होता है एक पर्टिकुलर शिफ्ट में जो पूछे गए पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं, हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा एक शिफ्ट मैथमेटिक्स में जो पूछा गया था वही हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं भी इधर उधर नहीं होते हैं, वो बस जो प्रीवियस ईयर है वही घूम फिर के आता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बढ़िया से करिए, जिससे जो है आपको एक बहुत अच्छा मदद मिलने वाला है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। यहां पर 1 से 25 लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 25-25 क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने इस चैनल का, इस एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स का टेलीग्राम चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार, थर्सडे से रविवार, संडे तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। तो यहां पर देखिए बिक्री दी गई है, ठीक है, y एक्सिस में, और x एक्सिस में आपको डेज दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि गुरुवार से लेके संडे तक कुल कितने, ठीक है। तो देखिए गुरुवार को टोटल कितना हुआ 12, शुक्रवार को कितना हुआ 10, शनिवार को कितना हुआ, शनिवार को हुआ आपका 7, और रविवार को आपका कितना हुआ, रविवार को हुआ आपका 11। बस इन सबको जोड़ दो, 12 + 10 + 7 + 11, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, मतलब 0 वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कर लेता हूं उसका चेंज कलर। वन सेकेंड, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन इतना आसान होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, और 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 64। जल्दी लगाए ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है √1 - sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। आपको एक आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta which is equal to 1. So using this equation अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा है, तो मैं इससे पता कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी से कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमने सिंपल थीटा को इस तरफ ले गए, ठीक है। तो इतने के जगह में मैं लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इतने के जगह में क्या लिखूंगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए ना, इसको इस तरफ पहुंचा देंगे तो sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सो डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, लेकिन यहां स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, इसका √, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% के वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए 1/2 मतलब 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज का दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसमें देखिए पकड़ना क्या है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, समझ में आ गया, कितने परसेंट, 8% का, लेकिन ये क्या है, वार्षिक दर है। लेकिन क्वेश्चन में तो मतलब बाद में क्या बोला है, अर्धवार्षिक। इसका मतलब 4 ये ईयर है, एनुअल है, और अगर हाफ ईयरली निकालूंगा तो हो जाएगा 4%। 4% के हिसाब से
3 मतलब ये क्या हुआ 1.5 साल, मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो मतलब 3 टाइम है ना, मतलब 4% और 3 टाइम्स। इसके हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज का केस लगाना है। कितने रुपए में? 37,500 में। देखिए कैसे करना है शॉर्ट में। 37,500 कितने का? 4 का परसेंट का, तो 375 1%, और आपका इसका 4 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1,500 4%, इसका हो जाएगा 1,500 और यहाँ पे एक बार और 1,500 लिख दो। ठीक है, अब इसका फिर से 4% करूंगा तो इसका 4% कितना होगा? 60 और यहां फिर से 60 लिख दो। ये पैटर्न है, देखिएगा, x x x y y y और z। ठीक है, ये पैटर्न है, तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया है। अब इसका फिर से मैं क्या करूंगा? 4% निकालूंगा, तो इसका 4% कितना हो जाएगा? 4% इसका कितना हो जाएगा? 2.4, राइट। सो 2.4 और प्लस कर दो। अब सबको पूरे को प्लस कर दो, आपका चक्रवर्ती ब्याज आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 15 मतलब 4,500, 180 और 2.4, तो जोड़ दो। 2.4 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 4। मतलब अब मैं जोड़ दूं इसमें 4 6 8 2.4 को, सो 0.4 2 8 11 और ये 11 का हो गया 12 और ये हो गया कितना? 4। क्या ये किसी ऑप्शन में है? 42,182.4, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? यदि कॉट ए 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए होल का मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, कॉट ए आपका बोल रहा है 12/5 है। आपको पता है कॉट ए मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना दिया हुआ है? 12/5। ऐसे ही आपने ध्यान से देखा, 12 और 5 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये है पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स। तो जैसे ही मैं देखूंगा पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स हैं ये, तो मुझे पता चल जाएगा बेस क्या है? 12 है, परपेंडिकुलर क्या है? 5 है। आपको ट्रिपलेट पता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहां आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एंगल ए। फाइन, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। अब मैं सिंपल यहां पे वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, तो साइन ए, ध्यान से देखिएगा, किसका निकालना है? साइन ए प्लस कॉस ए और होल में मल्टीप्लाई में क्या है? कॉसेक ए। ठीक है, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉसेक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और फिर क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कर देना है किससे? कॉसेक के, मतलब साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंपल आइए वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। तो सिंपल वैल्यू पुट करना चालू करता हूं। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 5 बटे हाइपोटेन्यूज 13 और यहां पे गया कितना? बेस मतलब 12/13। ये तो हो गया कहानी। और यहां पे हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस मतलब 13 और यहां पे आ गया परपेंडिकुलर मतलब हो गया 5। यहां जोड़ा, यहां लिख रहा हूं, यहां जोड़ा तो 17 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 5, 13 से 13 गया तो आंसर कितना आ गया? 17/5, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज की 4,200 रुपए में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा? ये बताइए, 25% हानि वाला केस है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4/3 हो जाना, 4 से 3 हो जाना और 3 की वैल्यू दी गई है 4200, मतलब 1 की वैल्यू 1400 है ना, 1 की वैल्यू 1400। अब बताइए 25% क्या कमाना है? लाभ कमाना है। इसका मतलब 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 1400 से कितना? 70, मतलब 7000 वाला केस है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर
दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूरी की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये ए है, ये बी है, ठीक है। दो स्थान है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 300 है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए और बी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से एक स्कूटर वाला है, एक दूसरा स्कूटर वाला है, ठीक है। यहां से वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। कितने घंटे बाद? 2.5 घंटे बाद, मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है, 25 किलोमीटर रह गई है, मतलब कवर कितना किया है? 300 माइनस 25 मतलब 275 उन्होंने कितनी देर में कवर किया है? 2.5 घंटे में कवर किया है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं। तो मुझे पता चल गया क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हो गया किलोमीटर में है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया। तो मैं काटा पीटी करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा 110। अब ये 110 जो है ये दो जनों का है, मतलब ए और बी से जो चले हैं उन दोनों का है। और यहां पे बोला है क्या? एक दूसरे से वो 10 किलोमीटर की डिफरेंस, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के डिफरेंस में है। अब देखिए 110 को 2 में बांटना है कि 10 का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? 50 और 60। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? ध्यान से देखिएगा, प्रति दर्जन कितने संतरे थे? 360 रुपए में कितने संतरे खरीदे उसने? 144, है ना। तो देख लेते हैं पर संतरा कितना करके पड़ रहा है, ठीक है। तो 12 से करें तो 12 और ये हो गया 30, मतलब ये हो गया कितना? 2.5 हो गया। एक संतरा 2.5 रुपए का है, ठीक है। तो प्रति दर्जन वाली बात हो रही है, तो प्रति दर्जन में, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो एक दर्जन की कॉस्ट निकल के आ जाएगी मेरे पास, उसकी सीपी निकल के आ जाएगी मेरे पास। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। अब क्या बोल रहा है? उसको 10% लाभ पे बेचना है, तो 30 का 10% मतलब 3 मतलब 10% लाभ पे मैंने बेचा, तो क्या हो जाएगा? ये बन के हो जाएगा 33 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई की 5/8 है। ये ए और बी है। अगर बोला है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है तो ए 5 होगा और बी 8 हो जाएगा। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:5। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुणों से 5 अधिक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन से बनाना है, आगे बढ़ना है। कोई एक्स लेके कोई झमेला नहीं करना है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है। देखिए एक्स लेके बनाएंगे तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। क्या करना है? पहले का 3 गुना और दूसरे का 2 गुना जो है उससे 5 अधिक होगा। तो पहले का 3 गुना मतलब 15, दूसरे का 12, नहीं ये तो नहीं होगा। ये 18, ये 14, ये 4 का डिफरेंस है। आइए तीसरा देखते हैं। ये हो गया कितना? 3, 21 और ये हो गया 2 मतलब 16, बिल्कुल 5 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ गए आगे, एक्स लेके करते तो टाइम लग जाता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। यहां दिया नहीं होगा, यहां लिया होगा, ठीक है, लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए 8 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। ठीक है। अब यहां पे क्या कहीं पे भी बोला है कि कौन से लिया गया था? सिंपल इंटरेस्ट था कि कंपाउंड इंटरेस्ट था? नहीं बोला गया। आगे बढ़ते हैं। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। तो कुल मिला के कहानी ये हुई, मीना ने एक बैंक से 2,75,000 का लोन लिया 8% के रेट पे, है ना। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि सिंपल है कि कंपाउंड है। तो मैंने आपको बताया था इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का केस लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उसने
8% के हिसाब से 3 वर्ष में उसने पूरा पैसा दिया, लेकिन उसने जब अपना पूरा पैसा दिया 2,75,000 के बदले तो उसको 3,35,000 कैश देना पड़ा और अपना पुराना स्कूटर भी देना पड़ा। तो स्कूटर का रेट पूछ रहा है, समझ में आए कहानी? तो क्या करूंगा, सबसे पहले 2,75,000 का मैं निकाल लूंगा कि 8% के हिसाब से 3 वर्ष के बाद उसको कितना पैसा देना था। जितना देना था वो निकल के आ जाएगा, उसको जो है उससे मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये 3,35,000 उससे माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा स्कूटर कितने में दिया। स्कूटर कितने का था, तो आइए 2,75,000 का 8 इंटू 3 मतलब 24, मतलब 124 है ना परसेंट निकाल लेता हूं। तो ये निकालूंगा तो 2 शून्य जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर जो है कितना आएगा, 3,41,000, ठीक है, 3,41,000। लेकिन उसने पैसे कितने दिए, 3,35,000 है ना, 41,000। अब इससे मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये है 35,000 और ये 41,000, मतलब 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूटर की कीमत पता चल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे में भरे जा सकते हैं, जबकि अन्य नल जेड टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टंकी को कितने घंटे में भरा जा सकता है? मतलब 2 से पानी जाएगा और 1 से पानी निकल जाएगा। तो एक्स वाई जेड ये कितने देर में भर सकता है? 5 घंटे में। कितने देर में भर सकता है? 10 घंटे में। ये कितने देर में खाली कर सकता है? खाली कर सकता है, इसलिए माइनस लिख लिया। इसकी क्या ले लो, एलसीएम ले लो, हो जाएगा 20। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी -1। इसका मतलब 6 - 1 5। 5 की एफिशिएंसी से अगर ये एक साथ काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे। टोटल काम करना है 20 और एफिशिएंसी 5, समय मुझे पता चल जाएगा 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे के दर से 100 अंडे खरीदे। बहुत बढ़िया। उसने 25 अंडे 10% के लाभ, 25% अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पे बेचे। बताएं अनिल ने कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बहुत बढ़िया का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 100 अंडे हैं, ठीक है, 100 अंडे हैं, एक अंडे की कीमत है 6 रुपए। तो क्या बोल रहा है, उसने 25 अंडे 10 में, मतलब 10% में 25 अंडे की कीमत, एक अंडे की अगर 6 है तो 25 अंडे की कीमत 150 और उसने 1 सेकेंड, उसने ये 150 रुपए में पहले में क्या 10% लाभ किया, मतलब 15, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165। चलिए 165 की एक कहानी आ गई। दूसरा फिर से बोल रहा है 25% अंडे, मतलब कितने अंडे होंगे, 25 अंडे होंगे। उसको क्या 25% किस में बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है। अगर 25% हानि पे, मतलब इसकी भी कीमत 150 होती है ना, लेकिन 25% हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा, ये -25% वाला केस है, तो वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 112.5 में, है ना। परसेंटेज में निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये होगा 25 और 25 बचे कितने हैं, 50 अंडे बचे हुए हैं। इनको 20% लाभ पे, 50 अंडे की कीमत कितनी होगी, 300 होगी। 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो आइए सबको मैं जोड़ देता हूं, इन तीनों को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये निकल के मेरा आ जाएगा 637.5। उसने खरीदा कितने में था, 100 अंडे थे, एक की कीमत 6 थी, खरीदा था 600 रुपए में, बेचा उसने इतने में, कितने की बढ़ोतरी हुई 37.5, किस पे, 600 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इससे गया ये, इससे गया ये, तो कितना आ जाएगा 6.25% प्रॉफिट लाभ। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों की प्रति कर्मचारी 36,200 रुपए और
15 कर्मचारियों की प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए वेतन मिलता है। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन? सिंपल लगाओ, 10 इंटू, ठीक है, ये किया और एक शून्य ज्यादा हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है, और 15 इंटू 33,550 करोड़, टोटल 10 प्लस 15 मतलब 25, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3,62,000 हो जाएगा, हाँ, एक जीरो लगा दो। और जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 503250, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 25। सो आंसर कितना आ जाएगा? 34,610, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसने अपने 5 विषय में कितने अंक प्राप्त, 5th विषय में कितने अंक प्राप्त किए करने चाहिए ताकि उसे औसत अंकों में 80 अंक हो? कितने सब्जेक्ट की कहानी है? 5 सब्जेक्ट की, एवरेज कितना दिया हुआ है? 80, मतलब 5 अटे 40, मतलब 400 नंबर उसके टोटल आने चाहिए। लेकिन अभी 4 विषयों में इतने हैं, क्या करूंगा मैं? इन सबको जोड़ दूंगा और उससे माइनस कर दूंगा 400 से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना और उसको चाहिए है। जल्दी से देख लेते हैं। तो 67, 69, 78 और 88 को जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 203, 302 निकल के आ जाएगा। इससे हटाओ तो कितना हो जाएगा? 98 उसको और लाना होगा। अगर 98 ले आएगा तो उसका जो है 80%, 80 अंकों का एवरेज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंबे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई? किसमें दिया गया है? किलोमीटर पर आवर में। दोस्तों एक बात आपको पता ही होगा, अगर बोलेगा 3 खंबे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस देखिए 3, 1 2 3, डिस्टेंस तो भाई 2 के बीच में ही निकलता है। समझ में आई कहानी? तो इसका मतलब 35 विद्युत के खंबे हैं, तो डिस्टेंस जो निकलेगा वो कितनों का निकलेगा? 34 का निकलेगा। और एक के बीच और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 350 मीटर है। तो 34 इंटू 50 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे शुरू के फर्स्ट खंबे से लेके आखिरी के 35th खंबे तक की डिस्टेंस मुझे टोटल पता चल जाएगा। और मुझे पता है ये कितनी देर में कंप्लीट किया उसने डिस्टेंस को, 1 मिनट में सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। तो मेरा जो ये आंसर है, जो ये रफ्तार है, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। लेकिन मीटर पर सेकंड में तो आंसर चाहिए नहीं है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए है। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 18/5 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो देख लेते हैं, 34 इंटू 50, 34 का आधा कितना? 17, है ना। तो 17 मतलब 1700 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 18/5, 0 से ये गया, इससे गया ये 3, इससे कितनी बार में जाएगा? ये 3 और 2 मतलब ये जाएगा 24, 4 मतलब 34। तो 34 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 102 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ए एंड बी, 9 और 12, इसका हो गया एलसीएम 36, ये हो गया 4, ये हो गया 3, दोनों मिला के 7, मतलब टोटल काम 36 डिवाइडेड बाई 7, काटा पीटी किया तो 5 1/7, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 50 से 100 के मध्य कितने अभाज्य संख्याएं होती है? ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए निकालने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बस ये फिर गिनते रहो, फिर 51 हुआ क्या, 52 हुआ क्या, ऐसे करके गिनते रहो। तो
याद रखिएगा 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो टोटल होते हैं 25। ठीक है, 1 से लेके 50 तक के बीच में ये होते हैं 15 और 51 से लेकर 100 तक के बीच में ये होते हैं 10। याद रखिएगा इसको। तो 50 से लेकर 100 के बीच में कितने निकल के आ जाएंगे, 10 निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक काम कर देता हूं, लिखा देता हूं कौन कौन से वो नंबर होते हैं। 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 89 और 97। ये जो 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर होते हैं 50 से 100 के बीच में जो अभाज्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, अगर दो नंबर है A एंड B तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है कितना, 35,828 और HCF की वैल्यू कितनी है, 26 है। एलसीएम पता नहीं चल जाएगा तो एलसीएम डिवाइडेड बाय कर दूं 26। ठीक है, ये गया 13 से कर देता हूं 2, ये गया 1, 1 और 4 17, 1 और 8 18 मतलब 9, ये 14। यहां देखिए, सॉरी यहां 13। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, दिमाग लगाएंगे कैसे शॉर्ट से निकल जाएगा। देखिए 3 का किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, ऑप्शन में देखो 8 से ही हो सकता है, क्योंकि 8 इंटू 3 24, मतलब आखिरी में तो 4 आना चाहिए। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां दिया हुआ है 17,914 और यहां 93,000, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद ही ज्यादा है। बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करो और आगे बढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बोल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी विच इज इक्वल टू 25। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या निकालना है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी गया, इसी की वैल्यू 25 दी हुई है और ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चंस 3200 से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 25-25 क्वेश्चंस करने थे, आज 20 क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में ये हो गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से 25 क्वेश्चंस करके करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इसी के साथ साथ आप PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना और आपको वहां पे इसका PDF सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।